मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। एक ऑब्जर्वेशन है कि भारतीय समाज में तलाक बहुत मुश्किल है। या तो पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ तलाक लेना चाहें, तब तो 6 माह में तलाक हो जाता है। यदि दोनों में से कोई भी एक तलाक नहीं लेना चाहे और दूसरा व्यक्ति तलाक लेना चाहे, तो कोर्ट में सालों चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब भी तलाक बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में एक पक्षीय, एक तरफ़ा यदि एक व्यक्ति तलाक लेना चाहे, तो वह लगभग असंभव है। तो ऐसी स्थिति में मुश्किल तलाक के कारण समाज में अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। वे समाज स्वस्थ हैं जहाँ तलाक आसान है और अरेंज मैरिज नहीं है। भारत जैसा समाज जहाँ अरेंज मैरिज है और मुश्किल तलाक है, समाज में विवाह संबंधी अनेक समस्याएँ पैदा हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में तलाक चूँकि आसान नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो अनेक समस्याएँ किस तरह से पैदा होती हैं। लड़की का पिता आजीवन धन कमाता है। वह क्या करता है कि मैरिज मार्केट से अपनी लड़की के लिए लड़का खरीदता है विवाह के लिए। वह जानता है कि एक बार यदि मैंने फेरे दे दिए, अपनी लड़की का विवाह उस लड़के से कर दिया, तो तलाक बहुत मुश्किल है और आजीवन उस लड़के को मेरी लड़की का साथ देना ही पड़ेगा, यदि मेरी लड़की तलाक नहीं लेना चाहे तो। सामान्यतः भारतीय समाज में लड़कियां तलाक नहीं लेना चाहती और यदि उनके बीच में विवाद है, तब भी लड़की ये चाहती है कि वह इसी व्यक्ति के साथ इसी परिवार में आजीवन बिताए, भले ही उसे घुट घुट कर जीना पड़े। तो मुश्किल तलाक के कारण क्या है, भारतीय समाज में अनेक परेशानियां पैदा हो गई हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि तलाक मुश्किल है। इस कारण क्या है कि भारतीय समाज में, परिवारों में प्रतिवर्ष 1 लाख के लगभग स्त्री और पुरुष आत्महत्या करते हैं। वैवाहिक विवादों के कारण, वैवाहिक विवादों को नहीं सुलझाने के कारण उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। इस कारण हमारे समाज में 1 लाख के लगभग स्त्री और पुरुष आत्महत्या करते हैं। दूसरा क्या है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि कहीं पति ने पत्नी की हत्या कर दी, कहीं पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर रही है। ये बहुत कॉमन हो गया है आज हमारे भारतीय समाज में। तीसरा क्या है कि चूंकि विवाद तय हैं, तलाक बहुत मुश्किल है, ऐसी स्थिति में प्रेम विवाहों को मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रेमी युगल अक्सर हमारे यहाँ तो आत्महत्या करते हैं अथवा उनको ऑनर किलिंग के नाम पर मार दिया जाता है। यदि तलाक आसान होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लड़की का जो पिता होगा वह अपनी की लड़की के विवाह में पैसा खर्च नहीं करेगा, मैरिज मार्केट से लड़का नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके अंदर ये भावना रहेगी, वह यह सोचेगा कि कभी भी पति मेरी लड़की को छोड़ सकता है, क्योंकि उनके मध्य ना तो दोस्ती है ना उनके मध्य प्यार है। लड़की का पिता ये अच्छी तरह से जानता है कि मैंने लड़की और उसके पति के संबंधों को जबरदस्ती थोपा है, मैंने उन संबंधों को जबरदस्ती बनाया है, उनके मध्य ना तो आत्मीयता है ना कोई प्रेम संबंध है। तो इस डर के कारण वह लड़की को आज़ाद कर देगा कि भाई जिसके तेरे से दोस्ती है, तुझे लगता है जिसके साथ तू जिंदगी अच्छे से बिता सकती है, उससे तू विवाह कर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रेम विवाहों को मान्यता मिल जाएगी। आज भारतीय समाज में प्रेम विवाहों को मान्यता इसलिए भी नहीं है क्योंकि तलाक बहुत मुश्किल है। तलाक यदि आसान होता, एक पक्षीय तलाक होता, किसी भी एक स्त्री या पुरुष के न्यायालय में जाने में तलाक होता, तो क्या होता, निश्चित ही प्रेम विवाह धीरे धीरे पनपने लगते और प्रेम विवाहों को मान्यता मिलती जाती। दूसरी मुश्किल तलाक के कारण दूसरी समस्या क्या है कि 498 का और 304 बी धाराओं के कारण ससुराल वालों की जो दुर्गति है वो मुश्किल तलाक के कारण है। यदि तलाक आसान होता तो ना तो दहेज एक्ट लगाया जाता ससुराल वालों पर और ना 304 बी दहेज मृत्यु की धारा लगाने का कोई आधार बनता, क्योंकि आसान तलाक होने के कारण वे आसानी से अलग हो जाते। तलाक मुश्किल है, पति पत्नी के मध्य कोई सामंजस्य नहीं है, उनके मध्य लगातार विवाद हो रहा है, वे एक परिवार में रह रहे हैं, उनकी सांप और नेवले जैसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य विवाद होगा ही, किसी एक की मौत होगी ही अथवा दहेज एक्ट होगा, दहेज एक्ट लगेगा और यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो 304 भी दहेज मृत्यु का ससुराल वाले शिकार होंगे ही और उनको आजीवन जेल में सड़ना पड़ेगा। मुश्किल तलाक के कारण दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि घरों में कलह रहता है, घरों में शांति नहीं है। कई पुरुष ऐसे हैं इन तलाक वाले परिवारों में कि वो या तो सन्यासी हो जाते हैं या घर छोड़कर भाग जाते हैं या अलग हो जाते हैं, वो महिलाएं अकेले अपनी जीवन का शिकार होती हैं। ना तो आसान तलाक है, आसान तलाक नहीं होने के कारण वो कहीं दूसरा रिश्ता बनाने में असमर्थ रहते हैं। और इन सबसे एक महत्वपूर्ण बात और है कि हमें प्राकृतिक ये स्वतंत्रता है, हमारा प्राकृतिक अधिकार है कि हम डिसाइड करें कि हम किसके साथ रह सकते हैं और किसके साथ हम नहीं रह सकते। कोई भी न्याय व्यवस्था, कोई भी संसद, कोई भी नियम कानून किसी भी स्त्री पुरुष को एक साथ रहने को बाध्य नहीं कर सकता। यदि भारत जैसे समाज में जहां न्याय व्यवस्था, संसद, नियम कानून स्त्री और पुरुष को यदि वो परस्पर सहमति से तलाक नहीं लेना चाहते तो अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जाता है कि आप उनके साथ रहें, तो यह हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हनन है
और मैं इसको मुगलों की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी से भी ज़्यादा बड़ी गुलामी मानता हूँ कि इसमें हमारा व्यक्तिगत प्राकृतिक जो सुंदरता है उसका हनन है। एक्चुअल में ये हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम किसके साथ रहें, और जिसके साथ हम नहीं रहना चाहें उसके साथ हमको एक दिन भी रहने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा सभी लोगों से, जनमानस से, संसद से, न्याय व्यवस्था से, सभी से अनुरोध है कि तलाक इतना आसान किया जाए कि यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई एक यदि तलाक चाहता है तो उसको एक दिन के अंदर तलाक देने की व्यवस्था या विधान होना चाहिए। धन्यवाद।